छोटी ईद बड़ी खुशियों के साथ आपको फिर खुश आमदीद। ईद ट्रांसमिशन जारी है और इस वक्त हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं आसमा। बिल्कुल जी। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद तो आपके साथ और यहाँ पे अपने नाज़रीन के साथ कैसी गुजर रही है। अच्छी गुजर हमारे रही जो है। मेहमान आ रहे हैं उनके साथ कैसी गुजर रही है? बिल्कुल जी। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको एक दफ़ा बहुत बहुत ईद मुबारक। और गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ताकि मैं तारुफ करवा दूँ जी अपने मेहमानों का। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सलमान ताहिर साहब। आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान के वाइस चांसलर हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर समजा फातिमा साहिबा, प्रिंसिपल हैं गिलानी लॉ कॉलेज बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की, पहली खातून प्रिंसिपल हैं। आप देखें ना, वकील जिन्होंने बनना है उनको संभालना है कितना मुश्किल काम है। और उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं हाजी अताउर रहमान साहब। आप XMPA हैं, जहानिया से सियासत करते हैं, सियासी रहनुमा हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से आपको भी। और वो जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। हाँ जी। और हमारे साथ सिंगर भी बड़े अच्छे वो उस्ताद रशीद अहमद साहब जो है बड़े इस खित्ते के बड़ा नाम है और इन्होंने बड़ा PTV में और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान में तवील अरसा 50 साल तकरीबन हो गए इनको गाते हुए। 70 से अटैच। अच्छा, आप देखें ना जी, अरसा देखें। और इस दौरान जो है ना हज़ारों नगमे इन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं। वो इतनी तादाद में है कि उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कई तो गुम हो गए होंगे, कई बाकी होंगे। तो इनसे जो है हम ईद के हवाले से अच्छे अच्छे नगमे भी सुनेंगे और हमारे जो नाज़रीन हैं वो महसूस होंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, सर से जानते हैं ना सर, ईद का दिन जो है वो जाहिर सी बात है बड़ा अहमियत रखता है। फिर जब ईद का त्यौहार आता है तो आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल ईद का दिन जैसे हर आदमी के लिए खुशी का दिन होता है और बच्चे भी पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं, तो डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी जगह, लेकिन ईद का दिन बच्चे चाह रहे होते हैं उनके पेरेंट्स, उनके ईद आपकी फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल होती है? मतलब मेरे ख्याल खुद एंजॉय करते हैं ईद इनफॉर्मल होती है। होनी चाहिए इनफॉर्मल। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं तो वाइस चांसलर, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी के लोग, टीचर, स्टूडेंट्स मिलने आ रहे होंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी उसमें शामिल हो जाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि ईद पढ़ के आते हैं तो बहुत से दोस्त जो यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी अमला स्पेशली वो एक रूटीन में शामिल होता है कि उनको ईद मिलनी है, वो गेट पे खड़े होते हैं, उनको मिठाई खिलानी है, उन्होंने घर आना है। इसी तरह उस्ताद इकराम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे तो चाह रहे होते हैं कि राज की बात बताएं कि ईदी सिर्फ बच्चों को देते हैं या यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ को भी? नहीं, मेरा ख्याल सबके ये मैं आपकी वसादत से कि हम यूनिवर्सिटी में अबाउट 97% लोगों को ईदी देते हैं। 97% को? जी। अच्छा, ठीक है। बाहर भी बांटते हैं? खुशहाल लोग होते हैं, बाहर भी बांटते हैं, यहाँ भी कोई बांटने? हाँ जी, पहली प्रायोरिटी तो यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी ईद का दिन जो है जैसे हम बचपन में या अपने वक्त में एंजॉय करते थे, उसी तरह से अब भी रौनक होनी चाहिए, उसी तरह से एंजॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ईद की खुशी उस एंजॉयमेंट को आप मिस करते होंगे। वो मिस करते हैं हम कि अब वो उस तरह के रख रखाव नहीं है। हम फौरी लोगों में जाके घुल मिल जाते थे। अब आजकल के बच्चे जो हमारे अपने भी हैं संजीदा हो गए, वो संजीदा, वो घर से निकलते नहीं हैं, दूसरों के साथ उस तरह से मिक्सअप नहीं होते। वो चीज़ ईद की हम मिस करते हैं। जो सारों के साथ मेले ठेले होते थे ईद पे, वो थोड़े कम हो गए हैं या शायद हम नहीं निकल पा रहे, कुछ चक्कर है। अच्छा, ये मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं ना कि अब वाकई बहुत ज़्यादा कम टाइम आपको मिलता है। समझा से भी जानते हैं, समझा आप कैसे घर में ईद गुजारती हैं? सबसे पहले तो आसमा आपका और बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने ईद की खुशियाँ यहाँ शेयर करने के लिए मुझे मदऊ किया। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटें। ईद का दिन जैसा कि पहले बात हो रही थी कि इनफॉर्मल होना चाहिए और होता इनफॉर्मल ही है। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में ईद नहीं गुजारते। ठीक है, हम घर, ये अच्छा रास्ता है, ये फरार हासिल करने का अच्छा रास्ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप रहेंगे तो आप फॉर्मल ही रहेंगे, कोई आता जाता रहेगा। तो हम ये करते हैं, हम पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, वहाँ पे सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, सारे चचा ताया उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। वहाँ पे बिल्कुल हमें एंटायरली डिफरेंट माहौल मिलता है।
बच्चों की खुशियाँ हम देख रहे होते हैं, उस इलाके के लोगों की खुशियाँ देख रहे होते हैं, और हमें मेंटली भी ब्रेक मिल रहा होता है और सबके साथ मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईद के दिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ख़ुद तो खुशियाँ सेलिब्रेट करें, बच्चे भी करें, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। आई साहब से भी पूछते हैं, आई साहब ये सियासतदानों की ईद कैसे गुजरती है, ये भी हमें ज़रा बताएं ना। थैंक यू बुखारी साहब। असल में हमारी ईद तो जब तक चांद रात होती है हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो अच्छा, फैमिली जो है फैमिली intact है? सारी इकट्ठी एक जगह जानी है, हमारा गांव है, वहाँ पे हम ईद मनाते हैं। ठीक है। सुबह जब दिन चढ़ता है नमाज़ पढ़ते हैं, जब नमाज़ पढ़ी है तब उसके बाद जाकर सारा दिन अवाम में बैठ जाते हैं। आवाम में बैठना है, लोग आ रहे वहाँ नहीं हैं, बैठेंगे तो लोग बड़े नाराज़ हो जाएंगे। यकीनी बात है, लोग दूर दूर से सफ़र करके अच्छा, ये ईद जो मिलने के आपके लिए आते कारकुन हैं। आते हैं ये भी ईदी मांगते हैं? हाँ, कुछ ऐसे हैं उन्हें देनी पड़ती है, अच्छा, देनी खुद पड़ती देते हैं। है। अच्छा, ये आपको तो बड़ा खर्चा होता है ईद पे, बच्चों को देनी है। लेकिन वो बाद तो में कारकुन- जो बच्चों चलो, को देनी ये है वो बच्चों 97% जो की, जो है- बच्चों की माँ ने देनी है, जो लोगों को देनी है वो मैंने देनी है। अल्लाह मियाँ असबाब पैदा कर देता है। अच्छा, शुक्र है मेरे मालिक का। चले चले। अच्छा, ये आई साहब हम ऐसा लगता है कि अपने त्योहारों में भी ना बहुत फार्मल हो गए हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे अंदर ना खुशी नापैद होती जा रही है। हम खुशी को तो खुद ढूंढना पड़ता है ना जी, खुद सेलिब्रेट करना है आपने। आप किसी को कहें कि कोई लतीफ़ा सुना देगा, उसको सुना दे, उसको आता भी होगा नहीं सुनाएगा। उसको कहें कोई शेर सुना दे, उसको आता भी होगा नहीं सुनाएगा। उसको कहें गाना सुना दे, उसको आता भी होगा नहीं सुनाएगा। अच्छा, इससे बड़ी अगली फॉर्म अगर किसी को कह दे तो ज़रा हमारे साथ डांस कर ले, तो नाचने पे तो नामुमकिन कह है। रहे हैं ये ना, हमारे दौर में लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को, आओ यार मैं सुनाता हूँ, ये सुना रहा है, सब लोग इकट्ठे होते थे। अब तो अब नापैद ये हो गया। बात आपने राइटली पॉइंट आउट की कि आप लोग उस तरह से घुलते मिलते नहीं है। शादी ब्याह में सारा का सारा खानदान नाच रहा होता था। अब वो जो है किसी को आप कहते रहे जिसको पता भी होगा, जिसको अच्छा आता है भाई, उस मौके पे अगर आप नहीं, हमारे जुमर की बड़ी रिवायत थी। एक दो बुजुर्ग होते थे जो कहते थे वो यार क्या कर रहे हो, लेकिन मना नहीं करते थे, वर्बली कहते थे वो नहीं नाच रहे अच्छा, होते भी जो थे। खुशियों का मौका होता है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना पड़ता है। मतलब जाहिर सी बात है, आपको खुशियाँ जो है वो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं। तो इस तरह के मौके जो है इंसान को ढूंढते रहना चाहिए। और उसके ढूंढने का आसान रास्ता ये है कि आप खुशियाँ बांटें। जी हाँ, जब आप खुशियाँ बांटेंगे तो वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद खुश होंगे। और उसमें खुश है कि हैं आप और इकट्ठे खुशियाँ होके बांटें। बैठे हाँ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, डिजिटल दौर आ गया, तो लोग इकट्ठे बैठते ही नहीं है। आप ईद के दिन भी इकट्ठे देखें, बैठे भी हो ना, हाँ, तो सबने अपना हर कोई मोबाइल उठा अपने रखा अपने है। मोबाइल पे मोबाइल लगा हुआ है, मियाँ बीवी आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से मोबाइल चैटिंग पे कर रहे लगे हैं। हुए हैं, तो ये एक दूसरे से देखिए बात ही बात नहीं है। करते। हाँ, ये है कि कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा Communication है, gap आ जिसको जाता है। मेरे ख्याल, अच्छा जैसे माह रमज़ान था, तो माह रमज़ान की एक बड़ी खासियत रहती है कि आप सारे इकट्ठे होते हैं, सहरी जी, में भी और सहरी इफ्तारी में इफ्तारी भी, में आपको भी, टाइम मिल जाता टाइम मिल है। जाता अच्छा, फिर ईद का मौका आता है तो आपको ईद पे भी जो है आपको ये टाइम मौका मिल जाता है कि अच्छा आप ऐसे एक दूसरे के घरों में आते हैं, जाते हैं, जाते हैं। आपका आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसके बाद जो आपकी रूटीन स्टार्ट होती है वो फिर आपकी बहुत बिजी हो ये जाती है। आना जाना भी फॉर्मल हो गया है। हाँ। अब आप तो पहले बताते हैं, पूछते हैं कि जी मैं आना चाहता हूँ, आ जाऊँ ना आ जाऊँ। अच्छा, तो आगे बैठे हैं, सारा सारा दिन बैठे हैं, कभी लग रही हैं और कोई पूछते परवाह नहीं बिजी है। तो नहीं अच्छा, है। खुशियों का मौका है, ईद का मौका है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम म्यूजिक ना सुने? हाँ। तो कुछ इस तरह का रशीद साहब से जो है लाजमी रिक्वेस्ट करेंगे, कोई अच्छा सा हमें गाना भी सुनाए। क्या बात है। बहुत और आला जी, बहुत आला। अच्छा, जितना मेरे ख्याल में एंजॉय कर रहे थे ना वीसी साहब, बहुत ही अच्छा। और गा भी रहे थे ये भी। ये मौसीकी जो है अब मौसीकी वो रूह बिल्कुल की जी। गज़ा इसलिए कहते हैं ना जी, आपको कहीं ना कहीं वो रूह को जरूरत होती है, जरूरत पूरी देखिए होनी जी, चाहिए। मैं सराय की सारी नहीं समझ रहा था, लेकिन जो खुशी थोड़ी का थोड़ी आ मौका रही थी है, समझ। तो वो जो आ रही थी उसके मुलाकात में खुशी का खुशी जो का, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे। रहमत वो तो थी इसके ना। साथ ही नाज़रीन मज़ीद भी खुशियाँ बांटेंगे, मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। का बैक नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और यहाँ पर हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और हमारे साथ प्यारे प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं समझा, आपकी जो बचपन की ईद थी वो कैसी थी, और अब वाली ईद जो है क्या फ़र्क देखती हैं? बचपन की ईद ज़्यादा खुशियों भरी थी, अब वाली ईद सीरियस हो गई है। हाँ। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं। आपने जैसा कि वीसी साहब भी बता रहे हैं कि आप स्टार्ट कर लें, आपने अपने मुलाजमीन को भी देखना है, अपने कोलीग्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है। हाँ।
और फिर घर का जो एक निज़ाम होता है वो भी देखना है कि इतने बजे ईद की नमाज है वो मॉनिटर होनी है, इतने बजे गेस्ट आने हैं, इतने बजे खाना तैयार होना है, इतने बजे बच्चों को तैयार करना है, सबको ईदी देनी है। खाने की तैयारी के हवाले से आप ईद के मौके पर तो कुछ स्पेशल बनाती तो स्पेशल होंगी। बनाने के अलावा खामन साहब को जहमत दिया करें ना, किचन में भेजा करें कि जी आप जाएं। अच्छा, मजे वैसे की बात मतलब ये लोग है कि सारे जाते हैं। ईद वाले दिन ना तो कभी मुझे मौका मिला किचन में जाने का और ना ही कभी उनको मिला। अच्छा, अच्छा, मतलब दोनों नहीं जाते। दोनों ही जाते हैं। तो इस लिहाज से हम एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि आप जाएं या आप जाएं। सही है। नहीं, डॉक्टर साहब ने तो कहा है मैं जाता हूँ। मैं तो जाता हूँ जी, बिल्कुल जाता अच्छा, आप कुछ बनाते हैं ईद वाले दिन स्पेशल? हूँ। ज़ाहिर है मेहमान या- बुलाए होते हैं तो फिर आपने देखना भी है कि कोई चीज़ तैयार हो गई है, क्योंकि आजकल जो सिस्टम है ना, पहले मेहमानों को कुछ भी ऑफर कर देते थे तो वो मेजरमेंट नहीं होती थी, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती थी। अब देखा जाता कोई आया तो उसको हाउ टू एंटरटेन, ये उसका हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इफेक्टिवली टाइम पे चीज़ें डिलीवर, हम हर चीज़ में बहुत फॉर्मल हो गए। फॉर्मल हो गया, बहुत एक्चुअली फॉर्मल हो गया। वो जैसे ये मोहतरमा कह रही थी ना कि बचपन की ईद खुशी वाली और ईद भी छोटी बड़ी, जैसे आप कहें छोटी ईद बड़ी खुशी बड़ी थी। खुशियाँ। अब वो उम्र में बड़े हो गए हैं तो ईद भी मैच्योर हो गई है, वो मैच्योर होने के साथ सीरियस हो गई। अच्छा, हमने बचपन की जो ईद में एक तो ये वजह होगी कि बड़े हो गए, दूसरी वजह ये भी है कि हमने जो बच्चे हैं उनसे भी खुशियाँ छीन ली हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब बचपन में बच्चे जो है ईदी इकट्ठे करते थे और खुद ही बाहर चले जाते थे, जाके अपनी शॉपिंग कराते थे, जो भी खरीदना होता था। अब हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, उनको हमने पाबंद रखा हुआ है कि घर से बाहर नहीं जाना आपने, हम आपको खुद लेके जाएंगे। तो वो जो आज़ादी थी ना खुशी मनाने की, ठीक है, वो भी खत्म हो बुखारी साहब आपने 100% ठीक कहा। अब हमने बच्चों पे भी पाबंदियां हैं। एक तो वैसे भी ये जो अभी जो महंगाई हालात भी है इसकी ऐसे हैं, वजह से वैसे भी हैं। आम गरीब आदमी पे तो बहुत इफेक्ट हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को कहीं आने जाने की, इससे आने वाली जो सोसाइटी है इसमें डिफॉर्म आ रहा है। जो कोऑर्डिनेशन है बच्चे बचपन से ही शुरू करते हैं लर्न करना, तो अपर लेवल तक लोगों को समझ बूझ होती है। जो आजकल कहा जा रहा है कि जो बहुत से नौजवान हैं पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उसकी मेरा ख्याल एक ये वजह भी है कि हम बच्चों की जो लर्निंग आपस में थी, सोसाइटी को जानने का, कल्चर को जानना, दूसरे को ऑब्जर्व करना, दूसरे को स्पेस देना, वो चीज़ें कम होते जा रही हैं। इंटरेक्शन ही नहीं रही। एक जिंदा सोसाइटी में जाना है तो उसी तरह की ईदों की ज़रूरत है जिस तरह हम मनाते थे, और उस वक्त को वापस लेके आना। मैं सेक्रेटरी तालीम साहब आए थे, उनको कह रहा था कि जी आप हुकूमती सतह पर 50-50 रुपए बच्चों को ईदी दे दें, खास तौर पे देहात के बच्चों को, देहात के बच्चों ठीक है ना, ताकि और उनको ये लिबर्टी भी हो, ये 50 रुपए उन्होंने अपनी मर्जी से खर्च करने हैं। तो ये इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स शायद जो है ना वो मेरा ख्याल हम सबको भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप 97% यूनिवर्सिटी में ईद बांट देते हैं, आपको खुद भी कोई ईद देता है या नहीं देता? मेरा ख्याल है कि अब हमें खुद तो नहीं मिलती, मैं हमारी देने की मेरा ख्याल उम्र है, कहीं अब से देने नहीं वाली आती, कोई नहीं। खानदान का बुजुर्ग नहीं वालिदैन नहीं में से? नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल अब किसी की कॉल आ आती जाए। किधर से? भाई देते हैं, अच्छा भाभियाँ देती हैं। अच्छा 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 अच्छा, किसी- ये यानी मतलब अभी तक आप ईदी ले रहे हैं? जी, मैं ले रहा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तो फिर तो आप खुश नसीब बेशक हैं। उन्हें देनी भी पड़ती है बाद में। लेकिन उस लेने का ईद लेने का लेने मजा है। लेने की अपनी खुशी है और अपना मजा है जो मिलती है। आप तो फिर हस्बैंड से कहती होंगी ईदी आपकी मांगती हैं या नहीं? हस्बैंड वैसे ईदी नहीं देते मुझे। वो लेते हैं इसे। अच्छा, मतलब कभी ऐसे जाहिर सी बात है, हस्बैंड की तो होता है ना कि अच्छा खुद जो है कमाने वाली हो आपको, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं आपको होता है यार फिर भी हस्बैंड से लेनी है ईद। अब ये होता है कि अब हम खुद मैनेज करते हैं कि इन बच्चों को ईदी देनी है। हमें ईद मिलती है पेरेंट्स से मिल गई, वही बड़े भाइयों से, बड़ी भाभियों से मिल गई। बाकी जो है ये तो कभी सोचा ही नहीं कि हस्बैंड को देनी है या हस्बैंड ने मुझे देनी है। क्योंकि रीजन है कि वॉलेट उनका ही नहीं नौबत ही नहीं कंट्रोल। ऐसे ही है। वैसे ये ईद के मौके पर ना, इस त्यौहार में जहाँ और बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, ये ईदी का देना और लेना भी एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, इसको हमें जिंदा रखना जिंदा चाहिए। रखना ये हाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि भी इनको अभी भी ईद मिलती है, तो वो जो इनको जो मज़ा आता होगा उस ईद लेने का और उसको रखने वैसे का। अभी आप क्या करते हैं? अभी वाली जो ईदी इकट्ठी होती है, बचपन में तो आप उस ईदी का भरपूर फायदा उठाते होंगे, घूमना फिरना, अब भी खाना फायदा पीना। उठाते हैं। अभी भी उठाते हैं? बाहर बांट देते हैं, तो बच्चों को बांट देते हैं, अपने पास भी रह जाती है। लेकिन वो असल बात है ये ईद को एंजॉय करना। एंजॉय करना। कुछ उन्होंने पैसे कम दिए, हमने ज़्यादा मांग लिए, कुछ बच्चों को कम दिए, उन्होंने ज़्यादा मांग लिए, जिद कर लिया हमें ज़्यादा दें, तो एक एंजॉयमेंट होती है, गपशप होती है, हल्ला गुल्ला होता है घर में, एक खुशियाँ का एहसास होता है। हाँ,
बिल्कुल ऐसे बल्कि बचपन में तो मैं ये कहता रहता हूँ कि ईद लेने से ज़्यादा वो जो ईद गिनने का मज़ा है ना जी, गिनने का मजा है, बार बार आप बार बार निकाल गिन के रहे गिन हैं रहे कि होते हैं उसमें पैसे शामिल हो रहे हैं, और फिर जो है कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द जो बाकी बच्चों से पूछ किसने रहे होते ज्यादा हैं। ली हाँ। की ज्यादा ली है। और अगर किसी के पैसों में फर्क आ जाए तो फिर खोज लगानी पड़ती है कि आखिर वो कौन बंदा है जिसने ज़्यादा दे दी। एग्जैक्टली बुखारी ऐसे- और दूसरा हालांकि सारा साल शॉपिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन बचपन में वो ईद के कपड़ों और जूतों की जो खुशी होती है और बच्चे जितना एंजॉय करते हैं, और समटाइम्स उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने साथ रख के सो जाएं हाँ, ये अच्छा होता था कि आपने कपड़े जो है वो बिल्कुल सिरहाने रखते ताकि जब सुबह उठे तो फटाफट आप कपड़े आपके एक तो पास कस्टडी है, दूसरा ईदी भी जो है ना वो भी 2 दिन सराहने रखी रहती है और कई बच्चों की नज़र होती है कि ये ईदी सराहने होगी तो इसमें से किस तरह छपर करनी है। ओनरशिप आती है ना। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि अभी भी ये रिवायतें ना बच्चियों में मौजूद हैं। मौजूद है। वो जिस तरह सेलिब्रेट करती हैं, कपड़े बनाती हैं, पहनती हैं, ईदी इकट्ठी करती हैं। चूड़ियाँ, अभी हाँ, मेहंदी, अभी भी ईद छोटे इकट्ठी बच्चियों करना। ने वो बैग लटकाए होते हैं, जी, छोटे छोटे ना छोटे, पर्स हाँ जी। लटकाए होते हैं और उनमें अब बच्चे जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। ऐसे ही ऐसे है ना जी। वो ईदी इकट्ठी करके उन्होंने उस पर्स में डालनी तो होती है ना, फिर उस पर्स में बस से वो जाके डालने के बाद माँ ले लेती होगी उनसे। अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना बड़े एक्टिव हैं, वो वापस कम ही करते हैं। हाँ, अब हमारी खैर अच्छा पहले हम लोग तो अम्माओं को पैसे लाजमी दे देते होते थे। वो इसलिए भी दे देते थे कि हमारे पास खर्च करने का कोई रास्ता भी नहीं होता था ना, उसी पर खर्च करें। ऐसे ही वो सेफ्टी के लिए दे देते थे, चले हाँ, जी, कहते थे दे दो, संभाल के रख दो, संभाल के रख ये दो। नहीं तो सारे पैसे खर्च कर जाओगे और वो पैसे हाँ आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपने अपनी कोई चीज़ लेनी है तो आप उसके लिए आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आपको वो चीज़ लेके दे दी जाएगी। अभी तो बच्चे खुद बड़े होते हैं ना, कहते हैं हम खुद ही ले चीजें लेंगे। भी नहीं होती थी ना, आपने क्या लेना है, ठीक है ना जी, ज्यादा से ज्यादा वो नजदीकी किसी दुकान से आइसक्रीम होती चूरन थी, चटनी मिठाई आइसक्रीम होती थी, लिए, अक्सर हाँ, दो वो खाइए, आइटम थी और तो बस। कोई रास्ता ही नहीं होता था कहाँ खर्च करने हैं आप। अब के बच्चे इतने सियाने हैं, अगर आपको पैसे दे भी दें तो उससे 3 गुना खर्च करवा लेंगे, लेकिन वो वहीं पे रहेंगे। हाँ, वो पैसे वो वो जो मेरे पैसे थे वो वहीं पे वो वहीं मौजूद पे है। रहे। वो किधर है। अच्छा, आप क्या करते थे वैसे IMF के पैसे हैं वो। IMF के पैसे इकट्ठी होती थी, क्या उनका करते थे? देखिए मैं तो जो मेरे पास पैसे आते थे, दोस्तों में शाम को खा लिया, गपशप कर ली। उस वक़्त मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ईद होती थी। वालिदैन सर पर थे, आराम से जितनी मांगते थे दे देते थे, और हम शाम को दोस्तों की दावत की, खाना खाए, हल्ला गुल्ला किया और पैसे ख्वाहिशात भी छोटी छोटी होती थी। ख्वाहिश। यानी कि मुझे याद है स्कूल के ज़माने में मुझे 1 रुपया डेली मिलता था, सही। और 1 रुपये में भी 50 पैसे बच जाते थे खर्च करने के बाद। तो अभी मिस करते हैं वो बचपन के दिन? जाहिर सी बात है, अब सियासत में भी हैं, टाइम उस तरीके से नहीं मिलता होगा, या फैमिली को टाइम दे पाते हैं या नहीं? बहुत मिस करते हैं फैमिली तो। सियासत में आने के बाद फैमिली तो हमेशा नाराज़ ही रहती है टाइम के हवाले से। टाइम हम दे नहीं पाते। सुबह उठ के नहाए और फिर हल्के में चले गए, सारा दिन रात को किसने वापस आए, बच्चे सोए हुए, और फिर सुबह उठे और फिर चले गए हल्के में। ये हमारा सारा दिन का, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं है। और ऐसे त्यौहार में ईद तो की आपकी इनकी जिम्मेदारी 5 बढ़ गई। छुट्टियाँ, प्रिंसिपल साहब की 5 छुट्टियाँ ईद की, हो गई है। हमारी तो एक भी नहीं है। हाँ हमारी भी नहीं है वैसे। 5 दिन ज़्यादा मसरूफ होते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती है। भाई साहब, बचपन आप पे भी ये बताऊं कि बचपन का जो टाइम है वो आप हर बंदा आपसे हैप्पी होता है, आपसे किसी की नाराजगी नहीं है, नहीं हर बंदा हाँ, बच्चों को बिल्कुल प्यार ऐसे ही है, करता प्यार ऐसे ही करता है। अब का और उस वक्त का ये फर्क है। आपकी अब लोगों नाराजगी को भी छोटी सी, बचपन में बच्चे की नाराजगी भी बड़ी थोड़े से टाइम मासूम सी स्पेंड नाराजगी। 5-7 मिनट की नाराजगी हाँ, है। तो फिर वो बच्चे को इस आपस में तरह चिढ़ से एवेल्यूएट नहीं किया जाता। अब जो कि बड़े हो गए हैं और मुख्तलिफ जो रिलेटिव्स हैं, मुख्तलिफ जो मिलने वाले हैं, वो कई तरह से आपसे अटैच होते हैं। वो फिर उनके शिकवे शिकायत के साथ साथ सो इनोसेंसी जो बच्चों की है वो जब वो चली जाती है तो मेरा ख्याल है वो हर कोई मिस करता है। काश के वो वक्त वापस आए। सारे लोग आपको ऐसे प्यार कर रहे होते हैं, हमसाए, सराउंडिंग में रिश्तेदार, जैसे ये बच्चा उनका है। तो मेरा ख्याल जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर ये आप बेगम रह जाती है या माँ रह जाती है, बाकी सारे या डिफरेंट शिकवे रह जाते हैं। दिस इज शिकवे रह जाते हैं। शिकवे रह जाते ऐसा आप भी कोई किचन से शगफ रखते हैं जी मैं खाने पकाने से? बिल्कुल इसमें अच्छा, कभी इत्तेफाक नहीं? कभी इत्तेफाक बेगम नहीं साहबा हुआ। की तरफ से भी कोई जोर नहीं दिया गया कभी? कभी उसने कहा नहीं। बच्चे भी कहते हैं ना कि जी पापा आप भी कुछ बना के दिखाए हमें, आपका जरा हुनर हम समझें कि भी कुछ आता है नहीं नहीं, आता। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ बनाने का। उसी पे इत्तेमाद किया हुआ है और चल रहे हैं। वैसे घर की देखें, ये वो घर की मालकन है, हाँ। मलका है घर की। जा, जा, हमारा काम है कमाना, उसका काम है खर्च करना। हमने तो उसे
कभी उन्होंने वैसे हमारे ये काम में किचन दखल की नहीं दिया। साइंस ना बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ पकी पकाई सामने आ जाती जाती है, है, बिल्कुल। वरना जो एक किचन को संभालना और फिर कुकिंग जो है वो बहुत बड़ी साइंस है। बहुत बड़ी साइंस है। घर की मज़ीद पूरी भी- रिस्पेक्ट हाँ। आपके किचन के, अगर घर का खाना अच्छा बनाती है ना आपके किचन अच्छा है तो लोग उस घर को पसंद करते हैं और अल्टीमेटली उसके मेहमानों का भी उसी तरह से अटैचमेंट। अगर कहीं गए भी हो तो मेरा ख्याल कि किचन किसी भी घर की बहुत बड़ी शान है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बेगम हो या कोई XYZ। बहुत से लोग, मैं अपना नाश्ता खुद बना लेता हूँ चीज़ें का, तो मेरा ख्याल कि जब जो काम बाहर इंसान टाइम को हमेशा करते रहना चाहिए, उसमें हमें कभी कोई नौबत बड़ाई नहीं नहीं आई। है। जो है ना अच्छा, पढ़ने के सिलसिले में बाहर आते हाँ जाते जी रहे बिल्कुल, होंगे अभी ना, मजीद ये भी इसलिए इनसे बातचीत जारी रहेगी नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हैं और जिस तरह मीठी बातें चल रही हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, उसी के साथ जो एक उस्ताद जी से जो एक मीठा सा एक सॉन्ग भी सुन लेते हैं। समझ आई होगी आप। नहीं, शराइकी भी मुझे पूरी समझ आती है। अच्छा, मतलब वैसे आप पंजाबी स्पीकिंग हैं? हाँ जी, मैं पंजाबी में तो वो फिर बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो सराइकी के और पंजाबी के मिलते जुलते हैं, तो इजीली समझ आ जाती हाँ है। जी, आ जाती है जी। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है? नहीं जी, मेरा ख्याल खुशियों की जो हाँ, ज़ुबान बातें है तो वो सब एक ही है एक ही सबकी, है, वो किसी भी में हो। ये आप जिस अंदाज से एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी शगफ है इससे मौसीकी से। नहीं जी, जब मौका मिलता है तो ये भी एक खुशी का मौका है ना, तो मेरा ख्याल उसको जब मिले तो एंजॉय करना चाहिए। बाकी तो गुनगुनाते भी रहते हैं खुद भी, बहुत कम। बस सिर्फ बाथरूम किया था। हाँ जी। वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हर बंदा गुलकार है जी जी। ठीक है ना, लेकिन वो हमारे यहाँ लोग ना इस बात से खौफजदा रहते हैं कि मैं ये बात कहूँगा पता नहीं सामने वाले को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये उसके पैमाने पर पूरी उतरेगी नहीं उतरेगी। वरना अगर ये खौफ ख़त्म हो जाए जी तो आप ओपन होते हैं, आपका इनर आउट आता है। तो इसीलिए छोटे बच्चे ना उनसे आप कहें वो फौरन गाना भी सुना देंगे आपको, उसे लतीफ़ा भी सुना देंगे, उसको परवाह नहीं है। बच्चे छोटे मन के सच्चे होते बच्चे हैं। जो है ना वो गैर सियासी होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, तो मन वो- के सच्चे, बिल्कुल। और उनका जो सच्चा मन होता है ना वो बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। अच्छा समझा, आप ईद कार्ड्स को मिस करती हैं? हाँ यानी वाकई ईद बड़ा कार्ड होते अच्छा थे हो गया। आपको पहले ईद ईद के। कार्ड्स होते थे हमारे हाँ। बचपन में, सहेलियां एक दूसरे को दिया करती हाँ। थी, कजन्स एक चूड़ियाँ, दूसरे को मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी। मेहंदी, ज्वेलरी गिफ्ट हाँ, आते थे गिफ्ट ईद आता कार्ड्स था। के साथ। हाँ। और अक्सर हम लोग पोस्ट भी किया करते थे दूसरे शहरों के दूसरे अंदर, शहरों अपने में, मामू हाँ। को भेज रहे हैं, हाँ। कजन्स को भेज रहे हैं। अब तो वो ट्रेंड खत्म हो गया, हर चीज़ मोबाइल फ़ोन ने ले ली। मोबाइल फ़ोन हाँ, अब व्हाट्सएप पे सारा और कुछ आ मोबाइल जाता फ़ोन है। पे वो जो पुराने ईद कार्ड होते थे उसमें मोहब्बत का एक जुमला भी ना, जुमला वो आपको पूरे अपने साल हाथ की से तमन्नाई लिखा देता हुआ। है। हाँ, और उस फट्टे पे ढूंढना कि कौन सा पसंद का कार्ड है मेरे, क्या और इतने वो सारे एक कार्ड्स हैं। पूरी साइंस पूरी थी। इंडस्ट्री अच्छा, अब ये पूरा खत्म हो आपका गई। एक जो पूरी स्टॉल लगे industry हुए से होते थे ये वाकई, खत्म उसमें हो से गया। आपने ऐसा चुनना कि हाँ ये अगले को पसंद पसंद आए आएगा। और ये यूनिक हो और किसी ने और उसको उसमें ना दिया हो। मैसेज भी होता है कि वो उस पे आपने फिर किसको बैठ देना है के पूरा मैसेज। लिखना भी। हाँ, लिखना भी। डाकिए का इंतजार होता था कि आजकल पर वो ईद कार्ड ईद आने कार्ड हैं, तो आने उनको हैं, फिर खोल के जी। पढ़ना। और मेरा फिर ख्याल अच्छा, एक शेर भी लाजमी शेर आपका लाजमी लिखा करते शेर थे। एक दो आपके लाजमी ईद बिल्कुल। कार्ड पे होते और फिर थे। वो आपकी अलमारी में वो सेट पड़ा होता था ना, हाँ। पूरा साल आपको याद कराता था कि ये ईद के कार्ड्स आपको आए कार्ड, थे और हाँ। अगले साल हमने, ये लाजमी हिस्सा है ईद की तैयारी का कि आपने कार्ड्स खरीदने हैं और देने हैं। इसी तरह और खत भी होते थे, बिल्कुल। खत से भी बड़ी एक हाँ जी। उल्फत थी और इंतजार करते सर थे वो लोग कार्ड खत के आएंगे। साथ खत तो लाजमी होता था अगर लाजमी होता आपने था। क्योंकि जाहिर सी बात है कार्ड पे तो आप अपनी तमाम चीजें नहीं लिख पाते थे, उस पे कई बड़ी कार्डों पे मुख्तसर इतना सी- कुछ लिखा होता था कि शेर पूरा खत बहुत होता ज्यादा, था। हाँ, और शेर लिखे फिर होते थे। उस खत को संभाल कर रखना भी बड़ा मुश्किल काम होता था, बचा के रखना। अब तो फटाफट डिलीट कर दिया तो वो भी मुश्किल काम होता हाँ। था। सर आपको अपना वाकया ऐसे ये सबके साथ है। हाँ, सबके साथ है। तो उस वक्त भी कार्ड सारे बाहर थोड़ी रखे जाते, कुछ तो छुपा जाते। अच्छा, कितने कार्ड वैसे सर आपने छुपा के रखे? ये तो अब मैं ज्यादा बता हो रही गया। हूँ। चल रहा है उन्हें। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी ऐसा बात है कोई कार्ड हाँ ये तो अब आपका ऐसे एक कोई न्यू समझ पते नहीं है जो आपने छुपाए हुए, वो सारे पते ओपन कर दिए। बड़ा ओपन है। हाँ। अच्छा, और फिर फ्रेंड्स के साथ आपका एक जो ईदी ना मिलना और ईदी ना देना अगर गिफ्ट नहीं तो नाराजगी का इजहार भी होता नाराजगी था का कि इसने इजहार। मुझे ईदी उस नहीं फ्रेंड दी। की तरफ से ईदी नहीं हाँ। आई, उसकी तरफ से कार्ड नहीं आया, उस कजन की तरफ से नहीं हाँ। आई है। तो ये बड़ी चीज़ें हम आज भी मिस करते करते हैं, हैं बिल्कुल। और बड़ा वो होता है कि यार आपको उस तरीके से अब नहीं होता कि आपने जस्ट एक
फ़ोन की हद तक अब महदूद रह गए महदूद रह उससे आगे जो है अब वो नहीं होता इससे आपकी। इससे आगे भी एक और बड़ा काम खराब हो गया कि वो ये देखा जाता है कि जी फलां ने कितनी ईदी दी है, हाँ। तो उसके बच्चों को हमने अब मैंने बैलेंस ज़्यादा कर दे दिया। दी है। हाँ। हालांकि ये ऐसा नहीं था हाँ, लोगों पहले। को समझना चाहिए कि आपने सामने वाले की इस्तात के मुताबिक नहीं देनी, जी, अपनी इस्तात के मुताबिक के देनी। मुताबिक और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको 100 रुपए दिए तो आप 10 रुपए दे रहे हैं तो आप अपनी इस्तात ऐसे के ही मुताबिक है। दे रहे हैं। असल में जो ये एक साइंस कैलकुलेशन में थी आ गया। ना गिफ्ट्स देने की, वो है खुशियां बांटना जी। कि आपका एक ताल्लुक मजबूत होता है। हमने गिफ्ट्स को लायबिलिटीज बना ली है कि उसकी तरफ से इतना गिफ्ट आया, मैंने अब उससे ज्यादा अच्छा, ज़्यादा उससे देना है, ज्यादा हाँ। महंगा गिफ्ट उसको देना है, तब मेरी नाक रहती है। अच्छा दिखावा बहुत आ गया है दिखावा ना। बहुत अच्छा आ गया खुशियों में भी बहुत ज्यादा दिखावा दिखावा आप आ करते गया, हैं। ऐसे। अगर आप खुश नहीं भी हैं तो आप जबरदस्ती आपको Pose खुशी करते का हैं, इजहार आप करना खुश हैं। पड़ता है कि अच्छा यार मैं खुश हूँ। लेकिन आप खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि वो तंग होकर कर रहे हाँ। होते तंग होके हैं। तो हमारा तो जस्ट था जी, दोस्त मिलते थे, ईदी मिली, 5-7 दोस्त मिले, कोई खाने पीने चले, हाँ। उसको एंजॉय करते थे, शेयरिंग करते थे, आप ले गए, दूसरा ले गया। अब मेरा ख्याल बच्चों की दोस्तियां कम इसलिए भी हो रही हैं कि उनकी equation वालिदैन ने भी बड़ी और रिस्ट्रिक्शंस वो अच्छे मैनेजर भी नहीं होंगे कल को। ये देख लीजिएगा आपने दूसरों को, तो ये मुख्तलिफ मौक़ों पे दूसरे लोगों को अकोमोडेट करना। और वो 5-6 दोस्त इकट्ठे जाते थे। हमारा जैसे आप कह रही कार्डों के सिर्फ एक हल्का दोस्तों का यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में हमेशा अच्छा रहा। तो वो देखा जाता था कौन कितने कार्ड आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी एक इंडिकेटर था उस डॉक्टर साहब वक्त। इसमें आई थिंक एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है कि आपका अगर बाहर एनवायरनमेंट सिक्योर है तो आप अलाउ करते हैं बच्चों को कि आप खेलें जाके। जैसे बाहर के ममालिक में देखें, इंग्लैंड में हम रह के आए हैं, तो हर एक लोकेलिटी में जिसको हम लोग मोहल्ला बोलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा पार्क होता है, प्लेइंग एरिया होता है तमाम बच्चों के लिए, और वो सिक्योर एरिया है, आप अलाउ करते हैं कि बच्चे जाके खेलें। हमारे यहाँ ये पूरे मुल्तान सिटी में देख लें कितने पार्क हैं और वो कितने सिक्योर हैं। बात रह गई, बच्चा घर से गेट से बाहर गेट निकला से तो बाहर आप नहीं वरीड निकल बैठे सकता, हैं आप कि वरीड जी, हैं। जी, सिक्योरिटी जी, बिल्कुल नहीं है। तो जब सिक्योरिटी नहीं होगी, हम बच्चों को अलाउ ही नहीं Allow नहीं करेंगे, करेंगे। सोशलाइजेशन ही नहीं होगी। ये मेरा ख्याल हमने अच्छा, बच्चे ये उसके लिए तैयार भी नहीं जी। किए। और वो पहले पेरेंट्स साहब मेरा ख्याल मेरे साथ एग्री करेंगे, माँ बाप को नहीं पता होता था हम शाम को कभी भी, और हफ्ता नहीं पता होता था कि हम यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं। तो कॉन्फिडेंस था सोसाइटी में। अब ज़्यादा वरीड हम लोग हो गए हैं, और बच्चों को आज भी बहुत से लोगों के बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती। घर से सुबह निकलते थे, शाम को वालिदैन स्कूल के आने के बाद फिर चले गए, गेम खेली, और फिर शाम को जब वालिदैन के घर आने वाले साहब ने, उस वक्त हमने घर पहुंच जाना। मगरब या अच्छा जी, मगरब, खुशियों का मगरब, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी हम तीनों गेस्ट से जो है इजाज़त भी लेनी है, क्योंकि टाइम, बातें बहुत सारी हैं लेकिन टाइम हमारे पास बहुत जो है वो थोड़ा सा रह गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही उस्ताद रशीद साहब का भी शुक्रिया, और उनके साथियों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे और उनके साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे।